हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेंसुरेशन, और ये मेंसुरेशन लगभग सभी एग्जाम्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। स्टेट पीसीएस हो, एसएससी हो, अदर स्टेट्स का किसी भी जगह पर कोई भी एग्जाम होता है, अब मेंसुरेशन के क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को। आपको अगर और टॉपिक्स देखना है, आप चैनल पर जाकर देखें। प्लेलिस्ट में अलग अलग टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस के साथ में कंप्लीट किया गया है, और खास तौर से एडवांस के टॉपिक जिन्हें समझने में आपको प्रॉब्लम जाता है, वो सॉल्यूशन करने का हम एक प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो प्रॉब्लम देने वाले टॉपिक्स हैं, जिनको समझने में प्रॉब्लम होता है, वो हम टॉपिक आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। अब हम बात करें इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो मेंसुरेशन जो टॉपिक हमारा है, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। तो मेंसुरेशन में हम पढ़ने वाले हैं 2D और 3D, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, 2D और 3D। अब 2D और 3D में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो 2D और 3D में देखें। 2D में हम पेरीमीटर, परिमाप और एरिया, क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं। ये मेंसुरेशन के 2D पार्ट में हम परिमाप और क्षेत्रफल, एरिया पढ़ेंगे, पेरीमीटर और एरिया। अब ये पेरीमीटर और एरिया किसका होगा, तो पेरीमीटर और एरिया हम लोग पढ़ने वाले हैं स्क्वायर, वर्ग, रेक्टेंगल, आयत, ट्रायंगल और 2D स्ट्रक्चर में स्क्वायर, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल में, और क्वाड्रिलेटरल जो बच रहे हैं, जैसे ट्रेपेजियम चतुर्भुज में जो बच रहा है, समलंब चतुर्भुज और सम चतुर्भुज, रॉम्बस, ये सभी स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे 2D में। और सर्कल भी अच्छे खासे क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन सर्कल से दिखते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाते हैं, जो यहाँ से क्वेश्चन दिखते हैं, वो हो जाता है सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्रायंगल। क्वेश्चंस दिखते ही हैं, रिसेंट में अगर देखेंगे सभी एग्जाम में क्वेश्चन दिखेंगे। फिर उसके बाद हम बात करें 3D में हम क्या देखने वाले हैं, तो 3D में हम डिस्कस करेंगे, जो फोकस रहेगा हमारा, 2 तरह के क्वेश्चंस 3D से पूछे जाते हैं। सबसे पहला पूछा जाता है इसमें से सरफेस एरिया, यहां से पूछा जाता है सरफेस एरिया, और यहां पर पूछा जाता है वॉल्यूम, आयतन, वॉल्यूम या आयतन। ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आयतन। अब किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसका आयतन, तो देखेंगे हम किसके से स्ट्रक्चर का। सबसे पहले क्यूब, घन, क्यूब, क्यूबॉइड, घनाभ, गोला, बेलन, गोला, अर्धगोला, बेलन, हेमिस्फेयर, स्फेयर, हेमिस्फेयर, सिलेंडर, बेलन, कोन, शंकु, फ्रस्टम, जो बाल्टी का आकार है, फ्रस्टम। ये स्ट्रक्चर्स हम डिस्कस करने वाले हैं, और इनमें बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनते हैं। वो सभी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ में हम अपने टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। आपको हमारे लेक्चर के अलावा बुक्स वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका यहां पर काम हो जाएगा, आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम चलते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 2D। 2D बेस होगा 3D के लिए, क्योंकि 2D पर ही 3D बनता है। अब ये 2D होता क्या है, 2D हम स्टार्ट करेंगे, और 2D में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले रेक्टेंगल या आयत। 2D में हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आयत, आयत, रेक्टेंगल हम स्टार्ट करेंगे, आयत हम स्टार्ट करेंगे, रेक्टेंगल। अब रेक्टेंगल अगर हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज भी हमें आनी चाहिए, पता होना चाहिए। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हम एक एक करके इसकी प्रॉपर्टीज लिख लेते हैं।
एक एक करके प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे। आप लोग अब अगर नोट्स बना रहे हैं चलेगा, यदि आप नोट्स भी बना रहे हैं तो भी चलेगा, आपको इसके अलावा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। आप देखेंगे सफिशिएंट रहेगा ये आप लोगों के लिए। नोट्स भी बनाएंगे तो भी चल जाएगा कि आप इससे नोट्स बनाएं, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाए, आराम से हो जाएगा। अब एक एक करके हम प्रॉपर्टीज लिखते जाते हैं। ये टिपिकल रेक्टेंगल है, आयत है। इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? तो सबसे पहले हम चलें, सबसे पहली प्रॉपर्टी, आमने सामने की साइड इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल। आमने सामने की साइड्स, आमने सामने की भुजाएं बराबर। दूसरा, सेकंड, सभी एंगल, सभी कोण, सभी एंगल 90 डिग्री, सभी कोण 90 डिग्री। तीसरी प्रॉपर्टी, सभी या दोनों, दोनों विकर्ण बराबर। बोथ डायगोनल्स आर इक्वल, बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। फोर्थ प्रॉपर्टी, डायगोनल विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण एक दूसरे को, या इंग्लिश में लिखेंगे डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर। फिर और प्रॉपर्टीज में हम लिखेंगे, डायग्राम बना लेते हैं फिर से। अगली प्रॉपर्टी हम लिखेंगे, कितना लिख लिया था? 4 प्रॉपर्टीज हो गई थी, 5वीं प्रॉपर्टी हम लिखेंगे। 5वां है विकर्ण क्षेत्रफल को समद्विभाजित करते हैं। डायगोनल बाइसेक्ट्स एरिया करते हैं। एसी जो डायगोनल होगा एरिया को 2 पार्ट में बांटेगा। ए बी सी का वही एरिया होगा जो ए डी सी का है। इक्वल पार्ट्स में इसे ये डिवाइड करते हैं। आगे देखेंगे अगली प्रॉपर्टी में हम चलते हैं एरिया में, क्षेत्रफल में। पहले परिमाप लिखते हैं, पेरीमीटर अपन को पढ़ना है। परिमाप लिखते हैं, जिन रिलेशंस का सबसे ज्यादा यूज होगा अब वो आ जाते हैं। एंगल का अगर आपसे कोई भी पूछेगा एंगल क्या होगा, तो एंगल इसका वेरी करेगा जब ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। जब ये एंगल जो डायगोनल्स हैं वो विकर्णों के काटने पर जहां एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा स्क्वायर में, वर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। और वही कहानी रहती है किसमें? रोम्बस में। चलते हैं हम पेरीमीटर। परिमाप होता है बाउंड्री। इसकी जो लंबी भुजा होती है उसको कहा जाता है लंबाई। ये L लिया जाता है, ये लंबी भुजा है इसलिए इसको कहा जाता है लंबाई, लेंथ। और इस छोटी भुजा को कहा जाता है चौड़ाई, विड्थ।
इसे लिखा जाता है बी, ये बी हो जाएगा। जैसे किसी प्लॉट के बारे में बात की जाती है तो बताया जाता है ये कितने फीट या मीटर चौड़ा है, कितने मीटर लंबा है, इस तरह से बात की जाती है। और वही यहां पर लिया हमने, ये प्लॉट है ABCD, ये लंबा है L और चौड़ा है B, यूनिट जो भी होगी। अब जब हम इसका एरिया निकालने जाते हैं, क्षेत्रफल, पहले इसका परिमाप देखें। परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब हमेशा होता है बाउंड्री, चाहे वो टर्म यूज करे पेरीमीटर परिमाप, या वो यूज करे परिधि, या वो यूज करे परिमिति। तीनों में से कोई भी टर्म हिंदी में यूज कर सकता है। जब सर्कल की बात होती है तो वो परिधि यूज करता है, सर्कमफिरेंस। जब अदर डायग्राम्स होते हैं वो परिमिति भी बोल सकता है या परिमाप भी बोल सकता है, पेरीमीटर। हमारे लिए वो सिर्फ रहेगा बाउंड्री। अब यहां बाउंड्री हम देखने जाएंगे, ऊपर भी L होगा और सामने भी B होगा। 2 बार B जोड़ना है, 2 बार L जोड़ना है, हमें पूरी बाउंड्री निकालनी है। तो पेरीमीटर P हमारा होगा 2 बार L और 2 बार B, मतलब ये बन जाएगा 2 of L plus B। और आप इसको अभी से ध्यान रखें कि हम इसको फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे याद रखेंगे। तो फॉर्मूले के फॉर्म में हम इसको याद रखेंगे, P इज इक्वल टू, परिमाप कितना होगा? परिमाप होगा लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर डबल करना, लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर डबल करना। अगर फॉर्मूला ही याद रखना है तो, अदरवाइज समझने के लिए क्या होगा, पूरी बाउंड्री को क्या करें हम, ऐड कर दें, ये समझने वाली बात हो जाती है। और याद रखेंगे दोनों को जोड़कर डबल करना, इन दोनों को और इन दोनों को जोड़ के डबल। अब हम चलें नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टीज जो हमारे काम की बचेगी, वो होगी क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल इसका हम देखें, क्षेत्रफल एरिया देखें, तो क्षेत्रफल देखने से पहले हम समझ लें बेसिक रिलेशन हमारे लिए क्षेत्रफल का क्या होगा। तो बेसिक रिलेशन पर हम चलें, एरिया के बेसिक रिलेशन पर। बेसिक रिलेशन में हम देखें, जब हमें एरिया निकालना होगा, कभी भी आगे भी हम डिस्कस करेंगे, तो एरिया के लिए बेसिक यूनिट ली जाती है ट्रायंगल, त्रिभुज ली जाती है बेसिक यूनिट। बेसिक यूनिट ट्रायंगल ली जाती है क्योंकि ट्रायंगल सबसे छोटी बेसिक स्ट्रक्चर है जहां जिसका एरिया निकाला जाता है, क्योंकि क्षेत्रफल बनने के लिए कम से कम 3 पॉइंट होना चाहिए। क्षेत्रफल का मीनिंग ही होता है कि कोई क्लोज्ड सरफेस कितनी है, एक बंद सतह कितनी है, उसका क्षेत्रफल बताया जाता है। एक लाइन का कभी भी क्षेत्रफल नहीं होता। 2 पॉइंट, एक लाइन का मतलब है 2 पॉइंट को मिला दिया जाए तो वो कोई भी एरिया नहीं घेरेंगे। ऊपर भी खुला, नीचे भी खुला, राइट में भी खुला, लेफ्ट में भी खुला, सब खुला हुआ है, कुछ भी क्लोज नहीं है, तो हम एरिया की बात नहीं कर सकते। सिर्फ हम इसकी लेंथ मेजर कर सकते हैं, लंबाई माप सकते हैं। तो एरिया के लिए सबसे छोटा जो स्ट्रक्चर बनता है वो होता है ट्रायंगल, या क्षेत्रफल निकालने के लिए कम से कम 3 बिंदुओं को जरूर मिलाना पड़ेगा जो संरेखीय नहीं हैं। और कोऑर्डिनेट में हमने पढ़ा था, जब ट्रायंगल का एरिया 0 होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है, तब वो तीनों पॉइंट कैसे होते हैं, संरेखीय होते हैं। तो संरेखीय की जब कंडीशन बनती है तब वहां पर बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, 0। जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन में आ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगी, एक लाइन बन जाएगी, क्षेत्रफल उसके अंदर नहीं रहेगा। तो ट्रायंगल बेसिक यूनिट है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सामान्य सूत्र जो त्रिभुज के लिए यूज किया जाता है, जो हम अभी ध्यान रखेंगे, वो होगा ट्रायंगल का एरिया। ABC का अपन लिख लेते हैं यहां पर, ABC ट्रायंगल है, ये होता है 1/2, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। अब ऊंचाई यहां पर नहीं दिखेगी, फिर सोचोगे तुम ये ऊंचाई कैसे है, तो आप सिर्फ इतना समझ के रखना, जो 90 डिग्री के एलिमेंट्स हैं, 90 डिग्री बनाने वाली जो भुजाएं हैं, वो दोनों होती हैं आधार और ऊंचाई। इनटू में आप 3 into 4 करो, 4 into 3 करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आधार गुणा ऊंचाई ये लिया जाएगा, आधार और ऊंचाई। अब चलें हम आगे, इसका एरिया निकालें। इसका एरिया अभी हमने पॉइंट लिखा जो डायगोनल होता है, 4th पॉइंट, विकर्ण
इसके क्षेत्रफल को दो बराबर पार्ट में बांटता है। बांटते हैं 2 इक्वल पार्ट्स में। अगर ये 2 इक्वल पार्ट में बांटता है, अपन एक का निकाल लें और डबल कर दें तो हमें पूरे का मिल जाएगा। अब हालांकि आपको याद होगा, लग रहा होगा सर कितना घुमा रहे हैं, हमें याद है, लेकिन ये चीजें काम आती हैं, बेसिक है। तो एरिया हम निकालेंगे, क्या होगा, 2 इंटू ट्राइंगल ABC, 2 1/2 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस क्या है इसका L और हाइट होगी इसकी B। 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा L इंटू B। और इसी को आप लोग याद रखते हो L इंटू B के फॉर्म में। ये क्षेत्रफल आपको याद रहता है और हम अभी भी सलाह यही देंगे कि इन दोनों के साइड के इंटू से आप लोग इसे याद रखो। अब हम जब प्रैक्टिस करेंगे आपको हर क्वेश्चन में डायग्राम मिलेगा, हर क्वेश्चन में डायग्राम मिलेगा। इन दोनों का इंटू आप करोगे आपको मिलेगा एरिया, और इन दोनों को जोड़ के डबल कर दोगे आपको मिलेगा पेरीमीटर। और इसमें बहुत सारी कंडीशंस बनती जाती हैं, उन पर क्वेश्चंस हैं और सफिशिएंट क्वेश्चंस के साथ में हम अपने टॉपिक को पढ़ेंगे। क्वेश्चंस हम देखेंगे। क्वेश्चन देखने से पहले कुछ बेसिक फॉर्मूले जो मिक्स करके क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि हम रेक्टेंगल पढ़ा रहे हैं और रेक्टेंगल और ट्रायंगल, रेक्टेंगल और स्क्वायर, आयत और वर्ग का मिक्स क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर हम उसको छोड़ देंगे या फिर वर्ग में देखेंगे कि हम जब आयत पढ़ लिए वर्ग पढ़ लेंगे तब देखेंगे। हम यहाँ पर देख लेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जिनमें से कुछ के फॉर्मूले आपको याद भी होंगे और सिर्फ 2 ऐसे डायग्राम हैं जिनके फॉर्मूले हम देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं हम वर्ग का। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ये स्क्वायर होता है। मोटा मोटा स्क्वायर चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों साइड्स इक्वल होती हैं। ये इसके डायगोनल 90 डिग्री पर काटते हैं एक दूसरे को, बस इतना ध्यान रखेंगे ए। अब आप समझ गए इसका एरिया, क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया होता है साइड स्क्वायर भुजा का वर्ग। वहीं से 1/2 इंटू 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो ए स्क्वायर आ जाएगा। और परिमाप क्या बनेगा, चारों भुजाओं को जोड़ दो, चारों साइड को जोड़ दो या 1 का 4 गुना कर दो, बात वही है बाउंड्री की। अब उसके बाद वृत्त हम देखें। सर्कल की जरूरत पड़ सकती है कभी कभी, रेक्टेंगल के अंदर सर्कल, रेक्टेंगल के बाहर सर्कल वो बनवा सकता है। जहां पर आएंगे क्वेश्चंस वहां हम बेसिक भी डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं सिर्फ इतना कि अगर वृत्त आ जाता है, सर्कल आ जाता है तो हम क्या करेंगे। तो सर्कल आ जाएगा तो मोटा मोटा हमें क्या ध्यान रखना है, ये होता है इसका व्यास, ये होता है व्यास, इसका व्यास रहेगा ये एक बार आर, ये आर व्यास के अंदर और दूसरी आर, ये होगा आर और ये रहेगा आर। ओवरऑल मिला के कितना हो जाएगा, डायमीटर डी हो जाएगा, डी इज इक्वल टू हो जाएगा 2r। व्यास हो जाता है त्रिज्या का डबल, व्यास हो जाएगा त्रिज्या का डबल। फिर उसके बाद एक टर्म ये हो जाएगा डायमीटर या व्यास, एक टर्म ये सुनने को मिल सकता है इसमें। दूसरा टर्म अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी परिधि, परिधि या सरकमफिरेंस या इसकी बाउंड्री। तो अभी आप सिर्फ इसे लिख लेंगे 2πr। और इसी तरह इसका क्षेत्रफल भी आप लोग लिख लेंगे अभी, क्षेत्रफल एरिया πr²। और पाई एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, ये क्वेश्चन भी सीधा सीधा पूछा गया है। पाई कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है। पाई अपरिमेय संख्या है जिसकी वैल्यू अप्रॉक्स 22/7 होती है। पाई की वैल्यू अप्रॉक्स 22/7 लेते हैं। ये अपने लिए बेसिक जानकारी है स्क्वायर की
और सर्कल की, जो हमारे काम आ सकती है। उम्मीद है आप इसे साइड में कॉपी में डाल के रख लेंगे, जो जहां पर काम आएगी वैसा हम यूज करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपने क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं अब हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन, आप एक काम कर सकते हैं, बेसिक फॉर्मूला और बेसिक से आपके पास, आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए सॉल्यूशन करने की कोशिश करें और आंसर चेक कर लें, अदरवाइज रिज्यूम रहने दें और देखते चलें। 4 मीटर बाय 2.8 मीटर भुजाओं वाले एक आयत के भीतर रेखांकित किए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त, इसके अंदर एक सर्कल बनाना है, बाहर नहीं जाना चाहिए। तो इसके अंदर सर्कल बनाओगे तो ज्यादा से ज्यादा वो क्या होगा, कुछ इस तरह का बन जाएगा, इस तरह का बन जाएगा। अब इस तरह का बनेगा तो ये क्या होता है, जस्ट अभी डिस्कस किया है, R ऊपर और R नीचे, ये क्या होता है 2R। अब देखो जैसे ये साइड है, इसको सीधे यहां लाओगे, ये किसके बराबर है, इसकी चौड़ाई के बराबर। जो बड़ा होता है वो लंबाई, जो छोटा होता है वो चौड़ाई। देखो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा कितना 2.8। ये भी क्लियर, ये पूरा 2.8 है और यही क्या है 2 बार R है। जानना क्या चाहता है हमसे, वृत्त का क्षेत्रफल जानना चाहता है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना, जस्ट पिछले स्लाइड में अपन ने देखा था पाई R स्क्वायर, तो R हमें चाहिए, तो हम देख रहे हैं 2 बार R मिला दें तो कितना हो रहा है 2.8, 2R इज इक्वल टू 2.8। तो एक बार R कितना हो जाएगा, ये 28 है, ये बचेगा 14, या पॉइंट हटा दोगे नीचे आ जाएगा 10, 2 से काटोगे 7/5। पॉइंट में आंसर दे रहा है, देख लेते हैं हम अभी। अगर 14/10 भी लिखा है ना तो भी चल जाएगा, आपके लिए इजी हो जाएगा। ये 14/7, 14/10, क्योंकि नीचे से 0 हटाना इजी है। चलते हैं हम आगे। पाई R स्क्वायर रिक्वायर्ड है हमसे, एरिया क्षेत्रफल, पाई मतलब 22/7, फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। रेडियस कितना 14/7 और 14/10 और 14/10। पाई R स्क्वायर, ये काटोगे ये 2 बार कटेगा। अब ये हो जाएगा 14 दूनी 28, 280 और 28 308, 308 का डबल करोगे 616, 616/100 और 2 0 हटाओगे तो 6.16, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। बड़े ध्यान से कैलकुलेशन करना है, 0 नीचे मिल जाए तो ये उत्साहित नहीं होना है कि हमें 2 का पहाड़ आता है हम फटाक से काट दें। ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है, या तो आप पॉइंट में सीधे कैलकुलेशन कर लें, अदरवाइज 0 को नीचे पड़े रहने दें, क्योंकि जैसे 0 आता है वैसे ही 0 हटता है। 2 0 थे, यहां पर हमने 2 डिजिट के बाद क्या लगा दिया, दशमलव, ये आपका 0 हट गया और आंसर आ गया ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा 6.16 मीटर स्क्वायर। ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 मतलब जो पटवारी अभी होने वाला है उसका क्वेश्चन ये मानकर चलेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 6 और 7 हैं, 6 और 7, 6 छोटा 7 बड़ा, अब क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो गाइस आपको बताया है क्या करना है, दोनों का गुणा करके 6 7 42, 6 7 42, 42 इसका आंसर बनेगा यूनिट स्क्वायर 42, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। दोनों का गुणा करके आप लिखोगे, यहां लिखोगे L इंटू बी, और हमारा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है कि हम आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। ये 42 यूनिट स्क्वायर, यूनिट ले रहा है सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। हम यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, फिर से एरिया पूछ रहा है, x माइनस वाई, ये दे रहा है x माइनस 5 और ये दे रहा है x प्लस 5,
और दोनों का इंटू करके पूछना चाह रहा है वो क्षेत्रफल। कर देते हैं x + 5 और x - 5। अब देखो, यदि आपको मैथ्स में मार्क्स चाहिए, नंबर चाहिए, तो आप लोग एक बात ध्यान रखना, आपका गुजारा इस रिलेशन के बिना नहीं हो सकता। ये दिख रहा है a + b और a - b, ये आपको ध्यान रखना ही है। ये 90% चांस होगा कि आपके क्वेश्चन पेपर में इस रिलेशन का यूज हो, इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन ये है। तो लिख लेंगे हम, याद रखेंगे, a² - b² होता है a + b और a - b। जब भी इस तरह का रिलेशन बनेगा, एक ब्रैकेट में प्लस लगा होगा, एक ब्रैकेट में बीच में माइनस लगा होगा, हम समझ जाएंगे ये किसकी बात कर रहा है, a² - b² की। ये भी किसकी बात कर रहा है, a² - b² की। ये अगर एरिया है, ये अगर एरिया है, तो a² - b² क्या होगा, x² - 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर मतलब कितना, 25। तो इसका आंसर बनेगा x² - 25। देखो कोई ऑप्शन, x² - 25, ऑप्शन नंबर सी। ये सीधा सीधा रिलेशन है। अगर आपको ये नहीं भी आता था ना, आप सीधा गुणा करते, x का x में करोगे, देखो x का x में करोगे x² हो जाएगा, फिर x का 5 में करोगे, माइनस लगा है -5x होगा, फिर 5 का x में करोगे, यहां भी प्लस, यहां भी प्लस, प्लस का 5x, फिर 5 का 5 में करोगे 25 हो जाएगा, लेकिन माइनस करें, ये कट जाएगा, x² - 25 ये बचेगा। ये हमारा आंसर होगा। आंसर तो आ जाएगा, बेहतर है पर याद रखें। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है 13 1/3 मीटर और 10 1/5 मीटर चौड़ा है एक आयता पार्क। अच्छा देखो, कितनी मजे की बात है, यहां इसने टर्म क्या यूज किया है, परिधि। जबकि परिधि किस में यूज करता है, वो सर्कल में यूज करता है। तो हमें क्या ही फर्क पड़ना है, हमें सिर्फ इतना पता है कि ये बाउंड्री की बात कर रहा है। बाउंड्री की बात कर रहा है तो हम बाउंड्री निकालने में क्या करते हैं, ये 13 है, ये 10 है, तो हम लिख लेंगे 10 1/5, और यहां लिख लेंगे 13 1/3, यहां लिख लेते हैं 13 1/3। और आंसर कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के डबल कर देंगे, दोनों को जोड़ेंगे, ये कितना हो जाएगा 51/5, और ये हो जाएगा 13 3 39 और 1 40/3। अब देखो, अब जब हम पॉइंट में चल रहे हैं और आंसर पॉइंट में, हम फ्रैक्शन में चल रहे हैं, आंसर पॉइंट में दे रहा है, तो हम क्यों नहीं सीधे चलते हैं। 47.1 47.4 48.2 46.9 क्लोज आंसर दे रहा है, तो सीधे हम पॉइंट में चलते हैं। सीधे पॉइंट में चलेंगे तो क्या होगा, ये होगा 10.2, डबल करना है दोनों को जोड़कर, 10.2 को जोड़ना है किसमें, 13.33, 1/3 का मतलब 0.33, 13.33 आप जोड़ोगे, ये कितना हो जाएगा, 10 और 13 23 हो जाएगा, 2 और 3 5, ये हो जाएगा 2 गुणा 23.5 23.53। 23 का डबल कितना होगा, 46, आधा भी है तो कितना हो जाएगा 47, 47.1। देखो 47.1, क्योंकि ये 33 है, 33 है, तो ये जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, और आगे निकलेगा तो ये 0.1 के आसपास पहुंच जाएगा। तो 47 जो हमारा ऑप्शन में दिया है 47.4 है, कैसे भी नहीं पहुंच रहा है, ये अपना आंसर बन जाएगा। बस जोड़ के डबल, कैलकुलेशन है और क्वेश्चन 2018 का है, पास का ही क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं करेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ये देखो फिर से क्वेश्चन, ये 2017 में देखा था, आयताकार कमरे का लंबाई 2 4/5। अब देखो इसमें जो सॉल्यूशन में दे रहा है ऑप्शन, वो हमें फ्रैक्शन में दे रहा है, तो हम फ्रैक्शन में सॉल्व करते हैं इसको। देखते हैं 2 और 4/5, 3 और 3/7, इसे हमें ऐड करना है, कर लेते हैं हम ऐड।
बस ऐड करने का तरीका आपको देखना है, आपके पास जो तरीका है वो और हमारे पास जो तरीका है, क्योंकि सीखना है आपको, तो सीखना है। तो देखते हैं, जो छोटा होगा वो चौड़ाई हो जाएगा 2 4/5 और ये हो जाएगा 7 3/7। बस जोड़ना सीखना है आपको, जोड़ते कैसे हैं। ये हिस्सा क्या है 2 और 4/5, ये हिस्सा क्या है 7 और 3/7। हम इन दोनों को अलग जोड़ लें, 2 और 7 कितना हो जाएगा 9, और इन दोनों को अलग जोड़ लेते हैं, 5 का यहां करोगे 7 का यहां करोगे, 7 चौक 28 और 5 3 15, और नीचे क्या आ जाएगा 7 पंजे 35। अब देखो 28 और 15 43 होता है, 43 होता है। 43 यहां आप लिखोगे, ये डिटेल में हम समझा रहे हैं, इतनी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ये होगा 2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 9 और ये 43/35। 35 से कितनी बार भाग जाएगा, एक बार जाएगा, तो एक यहां आ जाएगा, तो एक इसमें जुड़ जाएगा 10 हो जाएगा, और ये बनेगा 8 और 35। 2 से अंदर गुणा होगा, ये 10 हो जाएगा, 10 का दुगना क्या होगा 20, और 2 का यहां होगा 16/35। और किसी से कट रहा है, ये 2 से ही कट रहा है, और कोई एरर है नहीं है, तो ये हो जाएगा 26/35। ये अपना बनेगा आंसर 26/35। ये कहीं पर भी 16/35 कहीं पर भी नहीं दे रहा है, इसने कोई भी एरर की होगी, कहीं भी हमारी कोई भी एरर नहीं है। 7 और 2 9, फिर उसके बाद 7 चौक 28, 3 पंजे 15, 28 और 15 43 होता है, बिल्कुल ठीक है, कोई एरर अपनी नहीं है। ये एक बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा, यहां लिख दिया, शेष बचा ऊपर लिखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। 20 और 16/35 बिल्कुल ठीक है, अपना सॉल्यूशन ये आएगा 20 16/35। और कुछ क्वेश्चंस गलत आ जाते हैं, आप कैलकुलेशन करेंगे, यही आपको आंसर मिलेगा 20 16/35, और इनने फिर आंसर दिया होगा 20 4/5। 28/35 के हिसाब से 7 से इनने आंसर दे दिया होगा, लेकिन अपना आंसर एकदम ठीक है, बढ़िया है। क्लियर ये। अब इसी तरह से कैलकुलेशन आपको अपडेट करना है, यदि क्वेश्चन दिखता है, देखो फिर पॉइंट में क्वेश्चन आ गया। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन का। आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। सिर्फ हमें क्या करना है इनटू करना है, चौड़ाई 45/13 है और यहां पर है 39.39। बिल्कुल सिंपल वे में 39.39 इंटू 45/13, ये आप नीचे लिख दोगे 100। सिंपल कैलकुलेशन, 13 से भाग लगाओगे, 13 3 39, फिर 3 में नहीं जाएगा तो फिर क्या करेंगे 0 लगा देंगे, फिर 9 आ जाएगा, फिर 3 बार जाएगा। 45 से गुणा करो 3 में, 45 तो ये कितना होता है 135, 135 का कितना आएगा 5 आ जाएगा, फिर बचेगा 13 13 बचेगा। 45 से 0 में लगाओगे नहीं जाएगा, 0 हो जाएगा गुणा करोगे तो, लेकिन 13 बचा है, 13 का लिखा जाएगा 3। फिर 3 से 45 में करोगे 135 और एक पहले से बचा है तो कितना हो जाएगा 136 हो गया, तो ये लिखा जाएगा 136। लेकिन नीचे कितना है 100, तो 2 अंक के बाद दशमलव लगा दोगे 136.35, 136.35, ये बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। सीधा सिंपल कैलकुलेशन है, ज्यादा ज्ञान गणित नहीं लगाना है। यदि एक आयत का विकर्ण 65 सेंटीमीटर है और एक भुजा 63 सेंटीमीटर लंबी है तो दूसरी भुजा क्या होगी। अब एक बेसिक कंसेप्ट जो हमें बहुत ध्यान रखना है वो बेसिक कंसेप्ट है पाइथागोरस। अब हमने इसमें 90 डिग्री की तो बात कर ली, चारों एंगल 90 डिग्री हैं, लेकिन एक आत्मा जहां पर 90 डिग्री दिखता है, जहां 90 डिग्री दिखता है वहां पर एक आत्मा और दिखती है, वो है पाइथागोरस जी की।
जैसे मिठास के आसपास मक्खियां दिखती हैं, गुड़ के आसपास मक्खियां दिखती हैं, वैसे ही ये चीज तय है जहां 90 डिग्री दिखेगा वहां कहीं ना कहीं पर पाइथागोरस आके बैठ जाते हैं। तो पाइथागोरस यहां पर लगेगी। तो पाइथागोरस क्या होती है? पाइथागोरस होती है, एक अलग उसमें समझ लेते हम। पाइथागोरस कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज यदि होगा तो समकोण त्रिभुज में तीनों जो भुजाएं हैं उसमें जो राइट एंगल बनाने वाली साइड होती है उसके साथ में लिया जाता है आधार या बेस, दूसरी साइड होती है परपेंडिकुलर या लंब, और तीसरी साइड होती है कर्ण या हाइपोटेनस। और पाइथागोरस प्रमेय बोलती है यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हमेशा सही होगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये हमेशा सही होगा। इसको लिखा जाता है k स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। और कुछ ट्रिपलेट हैं जो इसमें बहुत बहुत ज्यादा यूज होते हैं। ट्रिपलेट मतलब क्या होगा कि देखो इनको तो आप आगे पीछे करके जोड़ दो चलेगा, लेकिन ये फिक्स होगा सबसे बड़ी वाली साइड क्या है? के स्क्वायर। ये तो आप यहां पर यदि 8, यहां पर यदि 16 आ रहा है, यहां 9 आ रहा है, 16 और 9 और 16 जोड़ोगे 25, 16 और 9 जोड़ोगे 25। ये आगे पीछे हो सकते हैं, ये इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन ये फिक्स रहेगा। तो तीनों साइड में हम अगर हाइपोटेनस या कर्ण को फिक्स करें और ये एक्सचेंजेबल होंगे, ये चेंज हो जाएंगे, परपेंडिकुलर और बेस, आधार और लंब बदल सकते हैं, लेकिन जो फिक्स रहेगा वो रहेगा हाइपोटेनस कर्ण। अब इनके ट्रिपलेट्स क्या बनते हैं? जो फेमस ट्रिपलेट्स हैं वो अपन लिख लेते हैं, जैसे 3 4 5 6 8 10 5 12 13 8 15 और 17। और भी हैं काफी सारे, जैसे 10 24 26। और भी बहुत सारे पेयर्स बन जाते हैं। जैसे अगला वाला जो क्वेश्चन है उसमें अलग ही है, लेकिन ये फेमस है। पहले 4 तो बहुत फेमस हैं, ये ट्रिपलेट बनते हैं। इसमें यदि आपको हाइपोटेनस या कर्ण कहीं पर इस तरह से दिख जाए, ये विकर्ण कर्ण यदि दिख जाए 5 10 13 17, आप समझ जाना कहीं ना कहीं वो इन ट्रिपलेट्स पर जा रहा है, आपका काम आसान हो जाएगा। 5 10 13 17 बहुत आसान काम आपका हो जाएगा। 5 है तो 3 4, 10 है तो 6 8, 13 है तो 5 12, 17 है तो 8 15। आप आराम से पाइथागोरस इसमें पॉज करके रफ पेपर लेके प्रूव करते रहो, ये सभी में सत्य है। अब चलते हम अपने क्वेश्चन पर। हम अपने क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? ये हमारा क्वेश्चन है। डायगोनल कितना दे रहा है? 65 दे रहा है। ये डायगोनल दे रहा है हमें 65, और फिर उसके बाद दे रहा है दूसरी साइड की लंबाई क्या है? एक साइड 63 है, और इसके बारे में वो पूछ रहा है। अब दिया किसका, कहां से लिया है? आयत से। क्वेश्चन किसका है? ट्राइंगल का। तो इनसे बच नहीं सकते, समझ नहीं आएगा किस टॉपिक में है, बस हमें तो सॉल्व करना है। किसी भी टॉपिक में हम बेसिक लेकर करते रहेंगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इसे अपन क्या लिख लेंगे? जाना पहचाना x। तो 65 का स्क्वायर 65 का वर्ग बराबर 65 स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर। अभी देखो आप सिर्फ सुनना और लिख लेना,
65 का वर्ग लिखना है, 5 का वर्ग होगा 25 और 6 के अगली संख्या 7, 6 के अगली संख्या 7, 6 का 7 में गुणा करोगे 6 7 42, ये इसका स्क्वायर होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर, 63 का स्क्वायर आप करोगे 50 से कितना ज्यादा, 13 ज्यादा, 13 का वर्ग करोगे कितना हो जाएगा, 13 का वर्ग करोगे ये हो जाएगा 169, 169 का 69 यहां आप छोड़ दोगे, एक बचेगा, 50 से कितना ज्यादा 13, 25 में 13 जोड़ेंगे, 25 और 13 38, और एक और बचा था 38 प्लस 9 30, 3969, ये इसका आंसर होगा स्क्वायर का। अब देखें यहां यूनिट डिजिट कितनी है, यहां यूनिट डिजिट है 5, इकाई का अंक 5 है, यहां 9 में हम कितना जोड़ें, इकाई का अंक 5 बचे, यहां भी इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 9 में कितना जोड़ें 6, तभी कितना बनेगा 5। देखो 12 का वर्ग करोगे x का स्क्वायर, x की वैल्यू दे रहा है, 12 का स्क्वायर करोगे इकाई के अंक पर क्या आएगा 4, 5 नहीं बन पाएगा जोड़कर, 9 के साथ जोड़कर नहीं बनेगा, 20 से भी नहीं बनेगा, 4 का वर्ग 16 होता है, इकाई का अंक 6 आ जाएगा, 16 का वर्ग भी 6 256 होता है, तो इकाई के अंक पर क्या आ जाएगा 6, मतलब आंसर बनेगा 14 या 16 में से, ये आपने निकाल लिया। और कई बार ऐसा होगा 3 ऑप्शन हट जाएंगे, क्योंकि एग्जामिनर इतना नहीं सोचता कि वो बीच में सॉल्व करके रखे, वो रैंडम कोई भी वैल्यू रख देते हैं। अब हम चेक करते हैं इन दोनों में से आंसर क्या बन सकता है, इसको ले जाकर हम यहां घटाएंगे, तो ये घटेगा एक्स स्क्वायर 4225 माइनस 3969, ये घटाओगे आप लोग, ये बचेगा 256, और 256 का अंडर रूट कितना होता है 16 या 16, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। ये पाइथागोरस का ही क्वेश्चन था, तो राइट एंगल ट्राइंगल मतलब पाइथागोरस। अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई चौड़ाई से डबल है, ये x है तो ये कितना होगा 2x। आयत का क्षेत्रफल 1250 है, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, दोनों का इंटू करके, 2x इंटू एक्स, ये 1250 है, 2 से भाग लगाओगे कितना होगा 625, एक्स स्क्वायर यदि 625 है तो x कितना होगा, x आ जाएगा 25, ये स्क्वायर रूट करोगे, वर्गमूल लोगे, 625 का आ जाता है 25। अब क्या जानना चाहता है, लंबाई कितनी है, लंबाई क्या है 2x, x 2 गुणा 25 आ जाएगा ये 50, 50, ऑप्शन नंबर सी। अभी तो यहां पर देखो पिछले क्वेश्चन में बोला एग्जामिनर ध्यान नहीं देता, अगर एग्जामिनर ध्यान देता ना तो पहला ऑप्शन 25 दे देता, क्योंकि x की वैल्यू आई है और x की वैल्यू मानकर आप क्या हो जाते, उत्साहित, आंसर लगा देते। तो ध्यान रखना है, जो पूछा है उसको जरूर एक बार नजर मार के देख लेंगे। चले अगले क्वेश्चन पर, एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप 48 है, लंबाई तथा चौड़ाई के बीच अनुपात 5:3 है, लंबाई 5 है और ये 3 है, इनके साथ में x भी लेते हैं, x वाला फैक्टर अभी अपन इग्नोर कर रहे हैं। क्या दे रहा है, परिमाप दे रहा है, परिमाप कैसे निकालते हो, दोनों को जोड़कर डबल कर दो, 5 और 3 8, 8 का डबल क्या होगा 16, 16 को कितना बोल रहा है 48 मीटर बोल रहा है, तो एक यूनिट कितना होगा 3 मीटर, हर एक चीज क्या हो जाएगी 3 गुनी हो जाएगी, तो हर एक चीज को 3 गुना कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 9 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 3 गुना करोगे 15 मीटर। ये 3 मीटर की वजह से। अब क्या जानना चाहता है, क्षेत्रफल जानना चाहता है, क्षेत्रफल निकाल देंगे आप। क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, L इंटू बी, दोनों का गुणा करके, गुणा कितना 15 और 9, 15 9 कितना 135, 135 मीटर स्क्वायर, 2 बार मीटर आएगा, 15 में भी मीटर 9 में भी मीटर, तो मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा, 135 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुपात फिर से कितना 5:3, 5:3, ये 5:3। अब क्या दे रहा है,
चौड़ाई दे रहा है, वो चौड़ाई कितना दे रहा है, चौड़ाई के बारे में बोल रहा है, चौड़ाई कितनी है 42 है, मतलब 3 को कितना बोल रहा है वो 42 बोल रहा है, 3x को 42 बोल रहा है या 3 को 42 बोल रहा है, तो एक कितना होगा 1 यूनिट होगा 14, हाँ मीटर है। हर एक चीज कितने गुना है 14 गुना है। अब 14 टाइम्स है, क्या पूछ रहा है लंबाई, 14 गुना लंबाई करनी है हमें, कर देते हैं 14 गुना लंबाई, 5 इंटू 14, 14 पंजे कितना होता है 70 मीटर। बस इतना हमारा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, भुजाओं का अनुपात 5:4, तो ऊपर लंबाई हो जाएगी 5 और ये हो जाएगी 4, और इसका परिमाप दे रहा है 54, पेरीमीटर 54, पेरीमीटर क्या जोड़ के डबल 5 और 4 9, 9 दूनी 18, 18 कितना दे रहा है वो 54 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर मतलब 1 यूनिट कितना 3 सेंटीमीटर, 18 तिया 54, हर एक चीज कितना गुना 3 गुना, 3 गुना हो जाएगी। लंबाई पूछ रहा है हमसे तो लंबाई भी 3 गुना हो जाएगी, 5 तिया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, अनुपात 3:2, 3:2। अब क्या दे रहा है, पेरीमीटर दे रहा है 20, परिमाप क्या होता है जोड़ के डबल, 3 और 2 5, 5 का डबल 10, 10 दे रहा है कितना 20 सेंटीमीटर, तो एक यूनिट कितना हो जाएगा, एक यूनिट हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 2 मतलब क्या है डबल, डबल है तो हम लिख देंगे इनको, ये क्या बन जाएंगे 2 बन जाएगा डबल 4 सेंटीमीटर, 3 बन जाएगा डबल 6 सेंटीमीटर। क्या जानना चाहता है हमसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं आप, दोनों का इंटू करके, इंटू क्या होगा 4 और 6 का 24 यूनिट का स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन अनुपात 2:3, 2 और ये 3। अब क्या दे रहा है इसमें हमें क्षेत्रफल दे रहा है। अब क्षेत्रफल हम x और x यहां रखेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा इंटू करके, लंबाई में तो x जोड़ोगे तो x रहता है, लेकिन इंटू में जोड़ोगे तो इंटू करोगे तो स्क्वायर हो जाता है, तो हम सीधे किस पर चलेंगे 3x और 2x पर, इंटू आप करोगे कितना होगा 3x और 2x का इंटू हो जाएगा, ये क्षेत्रफल कितना दे रहा है 96, तो यहां करोगे 6 से 96 को काटोगे कितना आ जाएगा 16, एक्स स्क्वायर बराबर कितना 16, तो x बराबर कितना 4, x की वैल्यू आ गई 4, तो x का गुणा है दोनों में, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 4 करोगे 2 चौक 8, और ये कितना हो जाएगा इंटू 2 करोगे, सॉरी इंटू 4 करोगे 4 3 12, और ये सेंटीमीटर में। क्या जानना चाहता है परिमाप, परिमाप कैसे निकालते हैं आप, दोनों को जोड़ के डबल कर दो, जोड़ोगे कितना 8 और 12, 8 और 12 होगा 20, 20 का डबल 40 सेंटीमीटर। उम्मीद है अब ये क्वेश्चंस आपको बहुत सिंपल लगने लगे होंगे, जब आप फॉर्मूले बोलना सीख जाओगे सिंपल में, जैसे दोनों का गुणा और जोड़कर डबल, तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। जहां तक अनुपात का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, हाँ अनुपात का ये लास्ट क्वेश्चन है, 8:9, ये 8 और ये 9, यदि इसका पेरीमीटर 102 है, 102 है परिमाप, परिमाप 102 है, परिमाप क्या होगा पेरीमीटर क्या होगा जोड़कर डबल, 8 और 9 कितना 17, 17 का डबल कितना 34, 34 दे रहा है हमें 102 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट कितना आ जाएगा 34 से काटोगे इसको 3 बार 3 सेंटीमीटर। अब 3 सेंटीमीटर आ गया 1 यूनिट, तो ये क्या आ जाएगा 3 गुना इंटू 3, 8 तिया 24, और ये कितना आ जाएगा 9 तिया 27। क्या जानना चाहता है लंबाई जानना चाहता है, ऑप्शन नंबर डी 27 आंसर हमारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी प्लस बी सी दे रहा है 14 और ए सी प्लस बी डी दे रहा है 20, तो बी सी की लंबाई पूछ रहा है। ठीक है, जो जैसा दे रहा है वैसा लिख देते हैं अपन। ये नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। ए सी भी दे रहा है, ये ए सी बना दिया, ए सी और बी डी, मतलब दोनों डायगोनल मिलाकर दे रहा है, वो दोनों डायगोनल मिला के दे रहा है 20। देखो अब AC और BD की जगह हम लिखें क्या, AC, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज में लिख चुके हैं दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो हम क्यों अलग अलग लिखें भाई। AC और BD ये बोल रहा है तो हम क्यों बराबर लिखें, हम तो दोनों विकर्ण बराबर मानकर चलेंगे। जब दोनों विकर्ण को जोड़कर 20 है तो एक विकर्ण कितना रहा होगा, डबल करके ही तो लिखा है दोनों को जोड़ के, एक विकर्ण रहा होगा 10, तो AC इज इक्वल टू BD इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये रहेगा हमारा 10। एक बात हमें पता चल गई। दूसरी बात हमें पता चल रही है AB और BC जोड़ के कितना हो रहा है, 14 हो रहा है। ये वाली साइड और ये वाली साइड जोड़कर 14 हो रही है। यदि आप लोग थोड़ा सा पीछे ध्यान करेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे आसानी से कि सर आपने अभी बताया था कि यदि राइट एंगल ट्राइंगल जैसी कंडीशन बन रही है और ये विकर्ण 10 लिखा है तो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल में ऑप्शन क्या खुल जाता है, आपको ऑप्शन खुलवाते हैं। नहीं खुल रहा है तो हम खुलवा देते हैं। ये देखो, ये 10 खुला ऑप्शन। अगर विकर्ण कर्ण 10 है तो बाकी कितना बचा, 6 और 8, ये आपको मिलेगा। आप मानकर चलें आप हायर मैथ्स में नहीं है तो जनरली आपको यही मिलेगा, पहले आपको यही सोचना है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 6 8 10 कहां है भाई, 6 8 10, 6 और 8 आप कहीं भी ले लो, दोनों जोड़कर कितना है, 14 है, 14 है, तो मतलब ये कितने रहे होंगे, 6 और 8 रहे होंगे, 6 और 8 रहे होंगे। आप गुणा भाग करके सॉल्व करोगे, आप समझ जाओगे ये आंसर आ गया। अपन को कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करके दिखाने की, बेसिक से सॉल्व करोगे, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, पाइथागोरस लगाओगे, आपको आंसर मिल जाएगा घटाने के बाद, लेकिन जरूरत नहीं है। क्या जानना चाहता है, BC की लंबाई। BC क्या है यहाँ पर, BC है लंब, इस आयत की लंबाई है तो बड़ी होगी तो मतलब 6 और 8 में से आपको क्या लेना पड़ेगा, 8। यदि 8 ऑप्शन में नहीं होता तब आप 6 पर चले जाते कि वो यहां से शुरू करता, ABC से शुरू करता। तो अभी अपने पास 8 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर होगा। 7 मीटर लंबे और 450 सेंटीमीटर चौड़े भूमि के एक टुकड़े पर 1 मीटर भुजा वाले 11 वर्गाकार गड्ढे बनाए गए हैं। अब ये है 7 मीटर लंबा और फिर उसके बाद 4.5 4.5 सेंटीमीटर 4.5 मीटर 450 सेंटीमीटर है, तो अगर मीटर में देखा जाएगा तो ये कितना बनेगा, मीटर में ये बन जाएगा मीटर में ये बन जाएगा 4.5, मीटर में बन जाएगा 4.5, तो मीटर में इसको 4.5 हम लिखें यहां पर, ये 4.5। अब हम चलें, ये बोल क्या रहा है हमसे, ये हमसे बोल रहा है कि यहां पर बन जाते हैं गड्ढे। यहां पर गड्ढे बनाए, कितने, 11 गड्ढे बनाए, और गड्ढों का डायमेंशन भी हमें क्या दे रहा है, गड्ढों का डायमेंशन वो हमें दे रहा है 1 मीटर स्क्वायर के। ये गड्ढे बनाए, अब 1 मीटर स्क्वायर आप एरिया निकालोगे, 1/1 का कितना बनेगा, एक दोनों का गुणा करके क्षेत्रफल क्या बनेगा, एक तो 11 मीटर के गड्ढे हैं, 1 मीटर स्क्वायर के गड्ढे हैं, 11 गड्ढे, तो क्षेत्रफल क्या बनेगा 11। बस वो पूछ रहा है शेष कितना बचेगा, तो शेष बता देते हैं कितना बचेगा। ये पूरा कितना है पहले तो वो देख लें,
इसका इसमें गुणा करोगे, ये पूरा आ जाएगा। हमसे तो पूछा है बचा हुआ, पूरे में से ये गड्ढे हटा दो, टोटल माइनस गड्ढे, टोटल कितना 7 और 4.5 का गुणा, माइनस गड्ढे कितना 11, ये करोगे आप, ये आ जाएगा 31.5 और माइनस 11, यह आ जाएगा 20.5, 20.5 यूनिट जो भी हो मीटर स्क्वायर, 20.5 20.5 मीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर बनेगा। इन दोनों का गुणा करके आ जाएगा 31.5। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बनेगा। चलते हैं आगे। साइमन के पास 210 मीटर लंबा और 165 मीटर चौड़ा एक आयताकार तालाब है और 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से 2 घेरों में इसमें बाड़ लगाना चाहता है। सबसे पहले हम देखें है क्या, 165 और 210, वो बाड़ लगाना चाहता है, ये भी 210 वो भी 165, बाड़ बनेगी टोटल कितनी, बाड़ कितनी बनेगी देखो, और उस बाड़ को भी वो क्या करना चाहता है, डबल करना चाहता है। तो पहले अपन देख लें क्या लगाना है, बाड़ लगाना है, मतलब वो पेरीमीटर देखना चाहता है, बाउंड्री देखना चाहता है। बाउंड्री आप कैसे निकालते हो, एक बार आपने बाउंड्री निकाली, दोनों को जोड़कर 2 से गुणा कर दो, 210 और 165, लेकिन वो कैसा कर रहा है, डबल कर रहा है, उस बाड़ को डबल कर रहा है, डबल कर रहा है, तो हम भी क्या कर दें, इंटू 2 कर दें। एक बार चक्कर लगाया, फिर एक बार चक्कर लगाया, डबल बाड़ कर रहा है। ठीक है, खर्चा बाद में निकाल लेंगे, पहले हम देख लें 210 और 165, 375, 375 का डबल करोगे 350 का 700 होगा, बचे हुए 25 का 50 होगा, तो 750, 750 का फिर डबल करोगे तो कितना आ जाएगा, 1500 मीटर आ जाएगी आपकी बाड़। किस हिसाब से खर्च कर रहा है, 10 रुपए के हिसाब से। जब 1 मीटर का खर्च कितना है 10 रुपए, तो 1500 मीटर का खर्च क्या हो जाएगा, 1500 गुना 10 रुपए, मतलब उस साइमन को खर्च करना पड़ेगा 15,000 रुपए। अब देखो साइमन देखकर ये ऐसा तो है नहीं कि साइमन को 1927 में हमने भगा दिया था तो वापस ये साइमन आ गया, नहीं, साइमन वापस नहीं आया है, साइमन को हमने भगा दिया है, साइमन गो बैक करके। ये साइमन आया है, हमारे जो एग्जामिनर्स हैं वो क्वेश्चंस को बाहर से की बुक से ले रहे हैं, यहाँ पर वो नाम चेंज नहीं कर पाए हैं, और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। ये जो बाड़ वगैरह लगाने का जो कंसेप्ट है ना, ये यूरोप में ज्यादा देखने को मिलता है। आप जो हॉलीवुड मूवीज देखोगे वहां आपको देखने को मिलेगा कि वो फेंसिंग उसका कर रहे हैं, बाड़ लगा रहे हैं, क्योंकि वहां उतना जानवरों का शिकार नहीं होता जितना हमारे यहाँ होता है, तो वहां जानवर आ जाते हैं, इसलिए बाड़ वगैरह लगाई जाती है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन बाहर से भी आ रहे हैं। आप अगर सोचो कि इंडिया में कोई भी बुक लगा के आप सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाए, तो वो वैसा नहीं है, क्वेश्चंस नए दिखेंगे। आप लोग मेंटली तैयार रहना उस चीज के लिए, बस सीख लेना अच्छे से कैसे करते हैं हम। यदि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल एवं परिमाप क्रमशः 180 और 54 मीटर है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आ गया हमारे जो सोचने की क्षमता है ना, रीजनिंग है, उस पर ये क्वेश्चन है। कैसे है रीजनिंग पर ये क्वेश्चन समझना। क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई करोगे, दो संख्याओं का गुणा करके कितना आ रहा है 180। इसको इस तरह से समझना होगा, दो संख्याओं का गुणा करके 180। फिर अगर देखें दो संख्याओं को जोड़ के डबल कर दें तो कितना आ रहा है, जोड़ के डबल कर दो 54 आ रहा है। अगर हम देखें तो ये कितना बनेगा 27, L प्लस बी बनेगा 27। अब आप इनसे सॉल्व करके निकाल लो, या आपकी होशियारी है कि आप ऑप्शंस देखो क्या दे रहा है, लंबाई और चौड़ाई। वो रीजनिंग बोल रहा है दो संख्याओं का गुणा जोड़ के 27 और गुणा करके 180, उस आंसर को टिक कर दो और आगे बढ़ जाओ। ये सरल सोचना आपका रहेगा। जोड़कर 27 नहीं बन रहा है पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बन रहा है, हो सकता है, तीसरा 28 बन रहा है, बिल्कुल नहीं हो सकता, चौथा 28 बन रहा है, बिल्कुल नहीं हो सकता। लो जोड़ने में ही काम हो गया।
गुणा करने पर तो ये दोनों 180 बन रहे हैं, पर जोड़ने पर 27 नहीं बन रहे आंसर। चलते हैं आगे। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 सेंटीमीटर ज्यादा है। आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से, ठीक है, ये x होगी तो ये x+2, 2 बढ़ के है। परिमाप 48 सेंटीमीटर है, दोनों को जोड़ के डबल कर दूं तो कितना आ रहा है, 48 आ रहा है। कर देते हैं भाई जैसा आप बोल रहे हो, x+2 और ये आ रहा है 48, ये कितना आ जाएगा 24, ये हो जाएगा 2x+2, ये 24, तो x कितना आ जाएगा, ये बचेगा 22, 2 यहां जाके घटेगा, 22 बचेगा, 2 से भाग लगाओगे 22 में, x कितना आ जाएगा 11, x आ गया 11, ये 11 आ गया, और ये 11 और 2 13। क्या जानना चाहता है वो, क्षेत्रफल जानना चाहता है हमसे। क्षेत्रफल एरिया बता देंगे दोनों का इनटू करके, इनटू किसका 11 और 13 का, ये तो बड़ा फेमस है 163 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो वो भी कितना मंत्रमुग्ध हो गया, सीधे वहीं सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दिया। अच्छा देखिए 143, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी 143। अगला क्वेश्चन, एक आयत जिसकी भुजा दूसरी से 3 सेंटीमीटर छोटी है, जो छोटी होती है वो चौड़ाई होती है, ठीक है, लिख देते हैं, ये लिख देते हैं x-3 और ये लिख देते हैं x, और वो क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल कितना है 70 है, क्षेत्रफल 70 है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा करके, दो संख्याओं का गुणा करके 70 आ रहा है। लिख देते हैं x और x-3, ये कितना आ रहा है 70 आ रहा है। अब आपसे फिर बोला जाएगा यहां पर रीजनिंग लगाओ, ज्यादा टेंशन मत लो, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मत बनाओ, दो संख्याओं का गुणा करके 70, आप सोच कर देखो, दो संख्याओं का गुणा करके 70 तक जाना पहाड़ी में उतना टफ तो नहीं है। 7 धाम कितना होता है 70, और वो पहले ही बोल रहा है उन संख्याओं में अंतर कितने का है, 3 का है। इस तरह से आपको सोचना है, 4 से सोचना है तो 7 को सोचो, 4 7 28, फिर 5 से सोचना है तो 8 को सोचो, 5 8 40, फिर 5 के बाद 6 से सोचना है तो 9 को सोचो, 6 नाम 54 और बढ़ाओ, फिर 7 दाम 70 आ गया आंसर हमारा। 7 और 10, ये अगर 10 होगा तो ये कितना होगा 7, क्या चाहिए उसको, परिमाप चाहिए, जोड़ के डबल 10 और 7 17 का डबल 34 आंसर होगा हमारा 34, ऑप्शन नंबर बी 34। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 1080 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी चौड़ाई 54 है, तो इसका परिमाप क्या होगा। बड़ा सरल काम हमारे लिए, चौड़ाई 54 है, उसने चौड़ाई बोला है, हमने चौड़ाई लिख दिया, ये लंबाई दोनों का गुणा करके x और 54 का गुणा करके आ रहा है 108 और पीछे 0, 54 का डबल होता है 108 और पीछे 0, तो x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। परिमाप चाहिए, अब देखो ये छोटा आ रहा है, वो जैसा बोल रहा है अपन कुछ नहीं कर सकते उसमें, चौड़ाई उसने 54 बोला, अपन ने लिख दिया, लंबाई कितनी आ रही है 20 आ रही है, तो हम क्या करें 20 आ रही है, भाई उसी ने किया है जो भी कांड किया है। 54 और 20 कितना होगा 74, पैरीमीटर निकालना है, परिमाप निकालना है। अब तो आप सोच सोच के भी थक गए होंगे, पक गए होंगे कान आपके, जोड़ के डबल, जोड़ के डबल, डबल जोड़ोगे कितना 74 और डबल करना है, 70 का डबल करोगे 140, 4 का करोगे 8, तो हो जाएगा 148 सेंटीमीटर यूनिट है, 148 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। क्लोज तो ऐसे दे रहा है जैसे आएगा ही नहीं किसी का, यूं भी पता है कि अगर परिमाप निकालनी है तो वो 2 के मल्टीपल में आती है, अगर क्वेश्चन पॉइंट में नहीं है तो, क्योंकि लंबाई का परिमाप का फॉर्मूला ही क्या है 2 ऑफ l प्लस बी, जोड़ के डबल, डबल करोगे 147 तो आएगा नहीं, 149 तो आएगा नहीं, जय माता दी भी करना है तो सम संख्या में से करो, ये भी एक तर्क की बात है। एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर और परिमाप 46 मीटर है, ठीक है, क्षेत्रफल दे रहा है, पेरीमीटर दे रहा है, और इसके विकर्ण की लंबाई क्या है। फिर से पिछला वाला ही क्वेश्चन, वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, एनालिटिकल एनालाइज करेंगे अपन, करते हैं एनालाइज। l इंटू बी, दो संख्याओं का गुणा करके 120
और उन्हीं दो संख्याओं को जोड़ के डबल कर दें तो कितना आ रहा है, 46 आ रहा है। सही में देखें तो जोड़कर कितना आ रहा है, 23 आ रहा है। अब जोड़कर 23 आ रहा है, लेकिन गुणा करके कितना आ रहा है, 120। ऐसा वो दे रहा है, जिसमें से लंबाई वो दे रहा है जोड़ के 23 हो जाता है। अगर जोड़ें, ये बचा 16, 16 में गुणा किसका करना पड़ेगा, जोड़ के 23 आ रहा है तो बचेगा कितना, 7, 16 7 120 होगा, नहीं होगा। 20 के बाद बचेगा कितना जोड़ के 23 करने के लिए, 20 थी है 60, 3 बचा था। 15 के बाद कितना बचा, 15 और 8 23, 15 8 120 बिल्कुल होता है। ये आंसर बन सकता है 17 और 6, 17 छक्के 102। ये भी आंसर नहीं बनेगा, 120 चाहिए अपन को। 102, जीरो शिफ्ट नहीं कर सकते, संख्या बदल जाएगी कि सर आ तो रहा है बस अंक बदल रहे हैं, गलत हो जाएगा, यहां भी अंक बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपना 15, ऑप्शन नंबर बी। ये एनालिटिकल क्वेश्चन है, इसी तरह करें, मजेदार है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि वहीं से सॉल्व करना है, जिद नहीं करना है। अगला क्वेश्चन, एक आयताकार क्षेत्र का परिमाप 200 है, दोनों जोड़कर 200 है और इसकी चौड़ाई 40 है। तो जोड़ेंगे कैसे, 20 और लंबाई पता नहीं है और चौड़ाई कितना है 40, और जोड़कर हो रहा है ये 200। 2 से काट दोगे क्या बचेगा, 100, और ये 40 वहां ले जाकर घटाओगे, 100 में से घटाओगे 40 बचेगा, लंबाई 60। क्षेत्रफल चाहिए, एक 60 है एक 40 है, 6 चौक 24 और 2 जीरो चिपका दोगे एज इट इज, क्या हो जाएगा 2400 मीटर स्क्वायर। मीटर में क्वेश्चन है तो मीटर स्क्वायर 2400, ऑप्शन नंबर डी 2400 मीटर स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज का। उद्यान का परिमाप 46 है, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, 4 मीटर ज्यादा है। ये x है, ये x प्लस 4 है, दोनों को जोड़ के डबल करोगे कितना आ रहा है, 40 आ रहा है। डबल किया x और x प्लस 4 को जोड़कर, ये आ रहा है 40, 20, ये हो जाएगा 2x और 4, जो प्लस 4 है यहां जाके घट जाएगा, 20 में से 4 घटाओगे बचेगा 16, 16 को 2 से भाग लगाओगे क्या बचेगा 8। तो ये आ रहा है 8 और ये 4 ज्यादा है, 40 नहीं 4 ज्यादा है, तो ये आ जाएगा 8 और 4 12। क्या जानना चाहता है, क्षेत्रफल जानना चाहता है। बता देते हैं क्षेत्रफल हम, दोनों का गुणा करके 12 8 96 96 और यूनिट है मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब ऐसा लगेगा कि आप यूज टू इसके हो जाएंगे, आदी हो जाएंगे फॉर्मूले को बोलने के। आपके दिमाग में, कान में इतनी बार फॉर्मूला ये गूंज गया होगा कि आपको ये रट गया होगा, और जो पैटर्न है ना ये देखते ही आपको स्ट्राइक करेगा। और प्रैक्टिस हमें ऐसी ही करनी है कि ये हमें स्ट्राइक करे, तेजी से कूदे दिमाग में, क्वेश्चन देखा और सीधा उसका सॉल्यूशन आया। और अगर ऐसा होता है ना तो हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, और जब कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा ना तो जो ना आने वाले या बाउंड्री पर जो क्वेश्चंस है ना उनमें आपको भरोसा और विश्वास मिलेगा। कई बार जो लोग पेपर काफी सारे दे चुके हैं उनको ये चीज, इस बात का अंदाजा है, सर आते हुए भी क्वेश्चन गलत हो गया। जब आप इस तरह से करोगे, ये पैटर्न आप रखोगे, तो इस पैटर्न के बाद कई सारे क्वेश्चंस जो आते हुए गलत हो रहे हैं वो आपके सही होंगे। क्योंकि भरोसे के साथ में जब आप जाते हैं तो चीजें और बेहतर हो जाती हैं, जहां विश्वास डामाडोल होता है। तो जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग समझें इस बात को, इस कॉन्फिडेंस की जरूरत है। और जो लोग पहले से पेपर देते आ रहे हैं वो इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं कि सर आप सही कह रहे हैं, हमें इस बात को समझना चाहिए और हमें उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जुबान पर चीजें रहें, खासतौर से जो टफ टाइप की हैं या जिनको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो उम्मीद है ये सेशन, आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और बचे हुए क्वेश्चन आयत के जो पूछे गए हैं और अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सारे टाइप इसके कंप्लीट नहीं हुए हैं, डिस्कस करेंगे अभी हम।
तो फिलहाल इस सेशन में, इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस के साथ में। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।